महावीराय नमः। जय आत्मा, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं। 7 अध्ययन आपने श्रवण किए, आज 8वां अध्ययन प्रारंभ करेंगे। वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित हैं बोल, मानव उत्तराध्ययन जिस अध्ययन में कपिल मुनि के उपदेश हो, उस अध्ययन को कहते हैं कापिल। कपिल नाम बहुत प्रसिद्ध है। अनेक महापुरुष कपिल नाम के हुए। एक सांख्य दर्शन के प्रणेता भी कपिल हुए हैं। पर जिन कपिल का इस अध्याय में वर्णन है, वे उन वाले कपिल से अलग हैं। कौन थे कपिल? किस घटना से उनके जीवन में परिवर्तन आया, ये जान लेना आवश्यक है। कहा गया है कौशाम्बी नाम की नगरी थी। वहां के राजा थे जितशत्रु। उस राजा के राजपुरोहित काश्यप नाम के ब्राह्मण थे। ये काश्यप ब्राह्मण बहुत विद्वान थे, 14 विद्याओं में पारंगत थे। प्रतिदिन राज दरबार में बैठने का काम था और राजा की तरफ से बड़ा आदर मान सत्कार, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। उन कपिल ब्राह्मण की यशा नाम की धर्मपत्नी थी और कपिल नाम का एक पुत्र था। आनंदपूर्वक समय व्यतीत हो रहा था, पर समय का एक उसूल है, ये कभी भी एक जैसा नहीं, बदलता है। और बदलते हुए समय के साथ बहुत कुछ बदल रहा है। ऐसा एक समय ने चक्कर खाया कि असमय में ही काश्यप ब्राह्मण दुनिया से चल बसे। बालक अभी पढ़ा लिखा नहीं है। राजा ने काश्यप ब्राह्मण के सारे अधिकार किसी दूसरे ब्राह्मण को, यही तो रीत है ना। संसार बादलों की छाया के समान है। आज यशा सोच रही है कि मेरे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं, क्या मालूम कि कल
क्या होने वाला? सारी माया किसी दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई। राजा की तरफ से जो जो सुविधाएं मिली थी वो सारी सुविधाएं भी चली गई। और एक दिन राजा की सवारी निकल रही है और राजा की सवारी के साथ साथ उस दूसरे विद्वान की, दूसरे ब्राह्मण की भी सवारी। और यशा अपने महल की खिड़की से देख रही है और देखते देखते आंखों में आंसू। कपिल वहीं खेल रहा था। उसने देखा माँ रो रही है। माँ के पास आया, आंसू पूछे, कहने लगा माँ क्यों रो रही हो, क्या बात है, कोई तकलीफ है? माँ कहती है बेटा ये देख रहे हो ना नीचे कैसे सवारी कर रही है, वो राजा के बिल्कुल पीछे वाला रथ राजपुरोहित का है। और आज जैसे उस राजपुरोहित का आदर मान हो रहा है ऐसे पहले तेरे पिता का हुआ करता। तेरे पिता चल बसे, तू पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए आज वो सारी माया दूसरे के पास है। बस तेरे पिता का वो जमाना, वो समय याद आ रहा था, इसलिए आंखें भर। बेटा समझदार था। माँ से कहने लगा माँ चिंता मत करो, आज हमारे पास से किसी दूसरे के पास गई है, कल किसी दूसरे के पास से फिर हमारे पास आ सकती है। जरूरी थोड़ी है कि चली गई तो चली ही गई। माँ मैं खूब पढ़ाई लिखाई करूंगा और एक दिन आएगा कि जैसे तुम्हारे पति का आदर मान होता था वैसे तुम्हारे बेटे का भी आदर मान होगा, और जैसे तुम अपने पति पर नाच करती थी वैसे अपने बेटे पर भी नाच गई। माँ बड़ी खुश हुई बेटे के विचार सुन करके और कहने लगी बेटा तू कह तो रहा है कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा, और इस नगर का कोई भी ब्राह्मण, कोई भी विद्वान तुझे पढ़ाने को तैयार नहीं, क्योंकि एक समान पेशे वालों की एक दूसरे से ईर्ष्या होती है। होता है ना ऐसा? एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देख करके, ये सब जगह होता है। एक डॉक्टर के पास दिखाया है, दूसरे डॉक्टर को दिखाने चले जाओ, जो पहले वहां दिखाया था कहते वो तो पागल है, वो तो डॉक्टर थोड़ी है। ऐसे जो अभी राजपुरोहित है उसके डर की वजह से कोई तेरे को पढ़ाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो पढ़ाने नहीं देगा। इसलिए नहीं पढ़ाने देगा कि कोई और तैयार हो गया तो उसकी गद्दी का दावेदार कोई और बन जाएगा। कहता फिर क्या करूं माँ? माँ कहती है कि बेटा तेरे पिताजी कहाँ करते थे, श्रावस्ती नगरी में उनका एक मित्र रहता है, इंद्रदत्त ब्राह्मण। तुम श्रावस्ती नगरी जाओ, इंद्रदत्त ब्राह्मण का घर पूछते हुए उसके घर चले जाना, उनको सारी बात बताना, अपने पिता का नाम लेना, वे अवश्य ही तुझे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। कहते ठीक है, वहां जाके पढ़ूंगा। चल पड़ा और खोजते खोजते इंद्रदत्त ब्राह्मण के यहाँ पहुंच गया। इंद्रदत्त ब्राह्मण ने एक अजनबी युवक को देखा, पूछा तुम कौन हो? कहते हैं मैं तुम्हारे मित्र का पुत्र। अच्छा, परिचय दिया और बताया कि ऐसे ऐसे मेरे पिताजी का देवलोक गमन हो गया और मैं आपके पास पढ़ने की आशा से आया। इंद्रदत्त कहने लगा कि जैसा मेरे मित्र का पुत्र वैसा ही मेरा पुत्र।
आपका स्वागत है। मेरे मित्र का देवलोक हो गया, इस बात का मुझे बहुत दुख है, पर आपने मेरे ऊपर भरोसा रखा और मेरे पास आए तो मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। मैं पूरे समर्पण भाव से आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं, पर आपकी भी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाला कितना ही जोर लगाए, जब तक पढ़ने वाला पढ़ने को तैयार नहीं है तो जबरदस्ती। हाँ जी, ऐसा तो है नहीं कि किताबें घोट दी और खिला दी। वो तो जब याद करने वाला याद करेगा, पढ़ने वाला पढ़ेगा तो ज्ञान है। पढ़ाने वाला बता सकता है, पर पढ़ने का काम पढ़ने वाले का ही होता है। कपिल कहने लगे, मैं पूरे समर्पण भाव से पढ़ने के लिए उपस्थित हूं। अध्ययन प्रारंभ हो गया। इंद्रदत्त भी ब्राह्मण ही थे और ब्राह्मणों की आजीविका दूसरों के ऊपर निर्भर होती। तो कपिल के भोजन की व्यवस्था अपने एक यजमान के यहाँ पर कर, ये मेरे पुत्र के समान है, विद्यार्थी है और ये प्रतिदिन भोजन के समय आएगा और आप इसको भोजन करा दिया करना और ये भोजन करके वापस मेरे पास ही आए। सारी व्यवस्था हो। कपिल भोजन के समय जाता है, भोजन करके वापस आ जाता है और उस यजमान ने अपनी एक दासी की ड्यूटी लगा रखी है कि इसके भोजन का काम तुम्हारा है, तुमने ध्यान रखना है कि किस समय आता है, उस समय इसको भोजन देना, हर तरह से तृप्त करके भेजना है। उस दासी ने अपनी बेटी की ड्यूटी लगाई। अब वो बेटी रोज भोजन परोसती है, कपिल भोजन करता है, रोज का मिलना। शुरू में तो सब ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे करके थोड़ा सा हंसी मजाक हो गया। दासी कुछ चपल थी, कुछ हंसमुख थी, कुछ बातूनी थी, कुछ भी लगा लो। रोज का मिलना कहते हैं अति संपर्क घातक होता है। जब किसी का भी किसी स्त्री के साथ भी संपर्क हो तो अधिक संपर्क अच्छा नहीं होता, और स्त्री और पुरुष का संपर्क तो आग में घी के समान होता है। धीरे धीरे एक दूसरे से खुल जाते हैं, धीरे धीरे प्रेम संबंध बन जाते हैं और धीरे धीरे कपिल के लिए अब सरस्वती माता की आराधना यानी विद्या का अध्ययन पीछे हो रहा है और वो दासी आगे। दिमाग में से सरस्वती जा रही है और वो दासी आ रही है। गुरुजी पूछते हैं क्या बात है? पहले तो तुम याद करके सुनाते थे, पहले तो पढ़ते थे, अब धीरे धीरे लगता है तुम्हारा ध्यान हट रहा है। समझाते हैं, उन्हें भी पता चलता है कि ऐसे ऐसे उस दासी के साथ इसकी बातचीत बहुत होने लगी है। उन्होंने समझा ही सकते, पर जितना समझाया सब जैसे बंजर भूमि के अंदर बीज डाल देते हैं और वो व्यर्थ चला जाता है, ऐसे कपिल को समझाया हुआ सब व्यर्थ चला। आखिर एक दिन दासी ने कहा कि अब कुछ समय के बाद हमारा दाम्पत्य जीवन छिपा हुआ नहीं रहेगा, यानी सबको पता अपने आप ही चल जाएगा, हम नहीं भी बताएंगे तो भी पता चलेगा। और अब मेरे भरण पोषण की व्यवस्था आपको करनी है। वो सोचता है मैं कैसे करूं, मैं तो खुद ही भोजन के लिए मोहताज हूं। दासी कहती है कि आपकी चिंता है, सारी रात नींद नहीं आई। अगले दिन दासी ने कहा मैं आपको एक उपाय बताती हूँ,
इस नगर के अंदर जो नगर सेठ है उसका नियम है, प्रतिदिन प्रातः काल कोई ब्राह्मण अगर उसके पास जाए और उसको आशीर्वाद दे तो वो 2 मासा सोना दान करता है। हर रोज का है, आप हर रोज सुबह सुबह उसके पास जाया करो और उसको आशीर्वाद दिया करो। 2 मासा सोना रोज मिल जाया करेगा और थोड़ा थोड़ा हमारा काम चलता है। कपिल कहता है ठीक है। अब मन में विचार आया, ऐसा ना हो कि मैं जाऊं और मेरे से पहले कोई और पहुंच जाए। आधी रात में चल पड़ा कि सबसे पहले मैं पहुंच के खड़ा हो जाऊं। अब आधी रात में चला तो नगर के जो आरक्षक थे, जो चौकीदार थे, व्यवस्थापक थे, उन्होंने उसको चोर समझ करके पकड़ लिया। पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। अगले दिन राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने देखा, शक्ल सूरत से, हाव भाव से चोर बिल्कुल भी नहीं लगता, मामला कुछ और है। उन्होंने पूछा कपिल से कि बताओ तुम कौन हो और आधी रात को अकेले क्यों घूम रहे थे? कपिल ने अपना परिचय दिया और जो बात थी वो बात यूं की यूं, बिल्कुल सरल भाव से सच सच बता। कई बार इंसान घबरा जाता है और घबराहट में झूठ बोल देता है। कई बार इंसान डर जाता है, डर की वजह से झूठ बोल देता है। पर झूठ कभी भी बोलना, आखिर कभी ना कभी तो सच के ऊपर से पर्दा हटता ही है, कभी ना कभी झूठ का पर्दाफाश जरूर होता है। उस कपिल ने बिल्कुल सरलता से जब सारी बात बताई तो राजा का मन एकदम आश्वस्त हो गया, प्रसन्न हो गया और कहा कि ब्राह्मण देवता चलो जो हुआ सो हुआ। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, जो मांगोगे वही मिलेगा। आज मेरे से जो मन में आए वो मांगो। कपिल कहता है राजन, मेरे को पहले सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। मैं सोच लूं कि राजा से मांगना है तो क्या मांगना है। राजा ने कहा ठीक है, ये पास में मेरी वाटिका है, वहां बैठो, आराम से चिंतन मनन करो, सोचो और फिर जो मन में आए वो मेरे से मांग लो। आज मैं तुम्हें जरूर दूँ। कपिल जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गया और चिंतन करने लगा। 2 मासा सोना, 2 मासे से क्या होगा? 100 मोहरे मांगे। 100 मोहरे में कितना टाइम चलेगी? 1000 मोहरे मांग लो। अब माया का खेल शुरू हो गया। कृष्णा देवी कृपा करने लगी है। 1000 से भी क्या होगा? लाख से भी कुछ होने वाला नहीं। करोड़, 10 करोड़, अरब। हाँ, अब राजा जब देने को ही तैयार है, ऐसा मौका कोई बार बार थोड़ी आता है। आधा राज मांग लो, आधा राज नहीं, पूरा राज। और सोचते 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 अंदर से, आत्मा से आवाज आई, ये पूर्व जन्मों का तपस्वी साधक था। हर किसी के मन में नहीं आता। ये पूर्व जन्मों का ज्ञानी साधक था, ये तरणहार भव्य जीव था। उसी जन्म में इसने मोक्ष पाना। तो अंदर की आत्मा से आवाज आई, पूरा राज भी अगर मैं मांग लूं और राजा मेरे को पूरा राज भी दे दे तो भी जो राजा है क्या उनके मन को शांति है? हाँ जी,
क्योंकि जो राजा होते हैं उनके मन में भी इच्छा आती है कि हम अपने राज्य का विस्तार करें, हम दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करें, दूसरे राज्य को भी अपने राज्य में मिला लें, फिर दूसरा मिल जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर ऐसे पूरी पृथ्वी का राजा बन जाऊं। और पूरी पृथ्वी का राजा बनने के बाद भी शांति तो फिर भी नहीं मिलती है, और अंदर से फिर आवाज आती कि इस तृष्णा को अगर संतुष्ट करना है तो इसका त्याग ही करना पड़ेगा। सच्ची शांति तो संतोष में, सच्ची शांति इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हुई नहीं और पूरी होनी भी नहीं चाहिए। इच्छाएं, कोई एक इच्छा जब तक पूरी नहीं होती तब तक इंसान उसको पूरा करने के लिए दौड़ लगाता है। अगर वो एक इच्छा पूरी हो जाती है तो साथ ही साथ दूसरी इच्छा और वो पहले वाली से बड़ी इच्छा पैदा हो जाती है। आशा कर दे बंदे दिया हो दिया न पूरिया, आशा कर दे बंदे दिया हो दिया न पूरिया, तड़पदा बतेरा तारी रह दिया अधूरिया, तड़पदा बतेरा तारी रह दिया अधूरिया। कितना ही तड़पे इंसान, बचपन से लेकर जवानी, बुढ़ापा, आखिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, इंसान मर जाता है, इंसान की इच्छाएं मरती नहीं। और ऐसा संतोष रूपी धन प्राप्त हो गया कि आत्मा तृप्त हो गई। राजा के पास आया, राजा ने पूछा, बोलो क्या सोचा आपने, जो भी मांगना है मांग लो। कबीर कहने लगे, राजन जो मुझे चाहिए था वो मेरे को मिल गया। राजा कहते हैं मेरे को समझ नहीं आया क्या मिल गया आपको, कहाँ से मिल गया? कहते अपने अंदर से मिल गया। राजन 2 वासा सोना मांगने आया था और करोड़ अरब मोहरे पाकर भी इस मन को शांति नहीं करता, पूरा राज पाकर भी ये मन संतुष्ट नहीं। आखिर संतोष रूपी धन आया तो मेरे मन को शांति प्राप्त हुई। इसलिए राजन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब तो मैं साधु बनूंगा। राजा कहते हैं, ब्राह्मण देवता मेरे को अपना वचन पूरा करने का मौका तो दो। तुम्हारे मन में करोड़ मोहरे प्राप्त करने की इच्छा है, मैं करोड़ मोहरे दे दूंगा। कहते नहीं, करोड़ मोहरे कुछ नहीं, करोड़ मोहरे तो क्या, इस धरती का सारा धन धान्य भी मिल जाए तो भी एक जो लोभी व्यक्ति है उसका लोभ पूरा नहीं होता। इसलिए मैं जा रहा हूं। राजा ने मुनि वेश की व्यवस्था, दीक्षा अंगीकार, 6 महीने साधना की और 6 महीने में केवल ज्ञान प्राप्त, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने देखा अपने पिछले जन्मों को, उन्होंने जाना कि पूर्व जन्मों में, किसी जन्म में हम सब 500 साथी हैं और उन 500 साथियों ने एक साथ दीक्षा ली, एक साथ साधना की, और हम सब ने एक दूसरे से वादा किया था
एक संकल्प किया था कि हम में से किसी को भी पहले ज्ञान प्राप्त हो जाए, किसी को भी पहले बोधि प्राप्त हो जाए तो वह बाकी सबको क्या करेगा, बोध करेगा। समझ आ गई? क्योंकि जिसको ज्ञान प्राप्त होगा वही तो पहचानेगा कि मेरे पिछले साथी कौन है और वो मेरे साथी कहाँ है। तो वो ज्ञान प्राप्त होते ही उन साथियों की खोज करेगा और उनको क्या देगा, प्रतिबोध। देखो कितनी गहरी बात है। समझ आ रही है? कुछ गहराई समझ आ रही है इस बात कि आत्म कल्याण की इतनी तीव्र इच्छा है। पता है कि इस जन्म में तो हमें गुरु मिल गए, इस जन्म में तो हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, अगले जन्मों में कौन समझाने आएगा, कोई आया नहीं आया, हम इसी जन्म से व्यवस्था करके चले। जैसे हम अपने वृद्ध अवस्था की व्यवस्था करते हैं ना, बुढ़ापे के लिए धन जोड़ते हैं, मकान बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, बीमा करवाते हैं। तो ऐसे अगले जन्म की व्यवस्था, अगले जन्म की क्या व्यवस्था कि कोई हमको बोध देने आए और हमारी आत्मा संसार में रुल ना जाए। इस जन्म में तो धर्म मिला है, अगले जन्म में भी धर्म मिलेगा तभी तो करेंगे। तो सब ने प्रॉमिस किया था। कपिल को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन्होंने देखा है कि वे मेरे 500 साथी इस समय कौशाम्बी और श्रावस्ती के बीच में 18 योजन का एक बियाबान जंगल है और उस जंगल के अंदर चोरों के रूप में अपना निर्वाह कर रहे हैं। और वे कपिल केवली उन साथियों का उद्धार करने के लिए, उनको उद्बोधन देने के लिए उस भयंकर अटवी में, उस वन में जाते हैं और उन चोरों का गुप्तचर उन्हें पकड़ लेता है, पकड़ करके अपने सरदार के सामने लेके आता है। और वो सरदार, वे भी सब पूर्व जन्मों के त्यागी हैं, बताया ना। अब इस जन्म में गांव का कोई ना कोई लेख होगा कि ऐसे पैदा हुए हैं, ऐसे मिले हुए हैं, ऐसे योग संयोग मिले कि चोरी के द्वारा निर्वाह कर रहे हैं। तो चोरों के सरदार ने जब कपिल को देखा तो मन में विचारा है, ये तो श्रवण है, हाँ जी, ये तो साधु है, कहाँ इन्हें तो छोड़ दो, ये हमें क्या धन देंगे, ये तो खुद ही धन दौलत के त्यागी होते हैं। और सरदार ने कपिल केवली से कहा, मुनि जी आपको कोई भजन, कोई गाना, कोई संगीत आता है? हमें संगीत बहुत अच्छा लगता है, आप हमें कोई ना कोई संगीत सुनाओ। और कपिल केवली उन्हें संगीत सुनाते हैं और संगीत के माध्यम से ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं, कहा जाता है उस संगीत को सुनकर, जैसे संगीत की अलग अलग कड़ियाँ होती हैं ना, उनके संगीत की गाथाएं हैं इस 8वें अध्याय में। वे 500 साथी थे, 500 में से कितने ऐसे थे जो पहली गाथा सुनकर ही बोध को प्राप्त हुए, कितने ऐसे थे जो दूसरी गाथा सुनकर के प्रतिबुद्ध हो गए, कितने तीसरी गाथा से। और अध्याय समाप्त होते होते तो 500 के 500 साथी प्रतिबुद्ध हो गए। और उन 500 साथियों ने अपना चोरी वृत्ति का त्याग करके और सब कुछ त्याग करके सबने भिक्षा अंगीकार की, संयम स्वीकार किया और संयम स्वीकार करके फिर उन्होंने आत्मा का कल्याण। तो जो उपदेश कपिल केवली ने उन 500 साथियों को दिया था, वो उपदेश इस 8वें अध्याय में दिया। कपिल केवली कहते,
विनाशशील है। इस संसार में कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है और इस संसार में रहते हुए इस आत्मा को दुर्गति में ना जाना पड़े। दो प्रकार की गतियां होती हैं, दुर्गति और सुगति। यानी मनुष्य गति और देव गति को तो सुगति कहा गया और नरक गति और तिर्यज गति को दुर्गति, क्योंकि वहां जाके जीव की दुर्गति हो जाती है। तो इस आत्मा को दुर्गति में ना जाना पड़े उसके लिए क्या करना चाहिए? कौन सी साधना ऐसी है जिसको करने से हम दुर्गति से बच जाए? जानना चाहते हैं? कपिल देव कहते हैं दुर्गति से बचना है तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, किसी से भी स्नेह नहीं करना। किसी से भी का मतलब किसी से, ऐसा नहीं कि अपने परिवार वालों से तो कर सकती है, हाँ जी, अपने परिवार वालों से भी स्नेह नहीं करना। यहाँ तक कि अपनी माता से भी स्नेह नहीं करना, जिसने जन्म दिया है, जिसने पाला पोसा है, हाँ जी, उसके साथ भी क्या नहीं करना? स्नेह नहीं करना। उदाहरण आता है हमारे यहाँ पे शालीभद्र जी का, सुना है ना? शालीभद्र जी और धन्ना जी, इन दोनों ने भगवान महावीर के पास दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के खूब साधना करते हैं, मास मास कमल की तपस्या करते हैं और जब लगता है कि अब अंतिम समय नजदीक है तो ये पहाड़ी के ऊपर जाकर के संधार करें और दोनों की माताएं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आती हैं और वे दोनों मुनि अपने ध्यान में, अपनी साधना में तल्लीन है। ऐसी तल्लीन है कि वे माताएं उन्हें कहती हैं कि बेटा एक बार आंखें खोल के बस हमारी तरफ देख लो, क्योंकि संधारा लेने से पहले ये दोनों मुनि अपने माता के घर भिक्षा लेने के लिए गए और माता इनको पहचान नहीं पाई क्योंकि इनका तपस्वी शरीर बिल्कुल पतला दुबला, चेहरा ही बदल गया, सब कुछ बदल गया था, तो वो पहचान नहीं पाई। तो वो रो रो के कहते हैं कि बेटा हमारे से गलती हो गई, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दो और बस हमारे से कोई बातचीत मत करो, सिर्फ एक बार आंखें खोल के देख लो, अगर देख भी लिया तो भी हमारी ममता तृप्त हो जाए, हमारे मन को, हमारी आत्मा को शांति मिल जाए। धन्ना जी उन मोह में फंसाने वाले शब्दों को सुनकर भी अपनी साधना में दृढ़ रहते, पक्के रहते हैं, आंखें खोल करके भी नहीं देखते। और शालीभद्र जी उन बातों से प्रभावित होते हैं और केवल एक क्षण के लिए, हाँ जी, केवल एक क्षण के लिए आंखें खोली और बंद कर दी, बस इतना सा मोह आया था और इतने से मोह से भी उनका एक भव बढ़ा। धन्ना जी मोक्ष में चले गए और शालीभद्र जी को एक भव और तो कहते किसी से भी मोह नहीं रखना। जो अपने साथ स्नेह करते हैं, जो स्नेह का प्रदर्शन करते हैं, हाँ जी, वास्तव में देखा जाए ये बात सच है
कि आज भी स्वार्थ की दुनिया है, पहले भी स्वार्थ की दुनिया थी, आगे भी स्वार्थ है। इस कोरोना काल ने तो सबको बता दिया कि कोई माता पिता बच्चों के नहीं है, कोई बच्चे माता पिता है ना। माता पिता को कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, देखने भी नहीं जाते, नौकर रख लेते हैं, तू ही देखिए आया, और वो भी कोई भी डेथ हो गई तो वही संस्कार कर दो, हमें देखने की भी जरूरत है, संस्कार करने की भी जरूरत है। ये सच्चाई है, सबने देखा है। सबको अपने प्राप्त प्यारे है, अपना सुख प्यारा है, अपनी सुविधा प्यारी है, किसी को किसी से प्यार वास्तव में होता नहीं है। बस ये होता है कि हाँ क्या मालूम कौन कब काम आ जाए। जो रिश्ते निभ रहे हैं ना, वो सिर्फ इसलिए निभ रहे हैं कि क्या मालूम कब इसकी जरूरत पड़ जाए। और आज के टाइम में कोई किसी का है नहीं। तो भगवान ने कहा है, अगर दुर्गतियों से बचना है, नरक गति से, तुर्यज गति से बचना है, तो पल्ले गांठ बांध लो, किसी से भी स्नेह नहीं। अब कपिल जी ने खुद अपने जीवन में भी तो देखा था ना, उन्होंने दासी से स्नेह किया तो अपने लक्ष्य से भटक गए ना। वो अध्ययन करने आए थे, वो अपने माँ को आश्वासन देके आए थे कि मैं पुरोहित बनूंगा, इतनी पढ़ाई लिखाई करूंगा कि क्या बनूंगा, पुरोहित बनूंगा। पर दासी के स्नेह में आकर के अपने उस पवित्र लक्ष्य को भी भूल गए, अपनी माँ को दिए वचन को भी भूल गए, अपना उत्तरदायित्व सब कुछ भूल गए। इसलिए सबसे पहली बात कही, किसी से भी स्नेह नहीं। जो व्यक्ति संसार के व्यक्तियों से, रिश्तेदारों से, श्रावक श्राविकाओं से, किसी से भी स्नेह करता है, फिर उसकी साधना खतरे में पड़ जाती है। और साधना मार्ग से एक बार भटका तो कितने कितने जन्म खराब हो जाते। माँ तो हर जन्म में मिल जाती है। हाँ जी, कोई जन्म है ऐसा जिसमें माँ ना मिली? हाँ, पशु पक्षी बने तो भी जन्म तो माँ से ही लिया। माँ हर जन्म में मिलती है, पर ये संयम हर जन्म में नहीं मिलता, ये साधना हर जन्म में नहीं मिलती। इस जन्म में मिली है तो पता नहीं कितने जन्मों के पुण्यों के उदय से। तो कपिल समझा रहे हैं, जो संसारी जीवों से स्नेह करता है, जो जीवों की हिंसा करता है, जो असत्य वचन का उच्चारण करता है, जो कुछ भी छुपाता है, चोरी करता है, जो मैथुन का सेवन करता है, जो परिग्रह का संग्रह करता है, जो साधु किसी स्त्री की आसक्ति में उलझता है, या जो साध्वी किसी पुरुष की आसक्ति में उलझती है, ऐसे व्यक्ति का संयम समाप्त हो जाता है, साधना खत्म हो जाती है। ये बात बिल्कुल सेम श्रावकों के बारे में भी, गृहस्थों के बारे में भी। कहते हैं जिस प्रकार ऊंचे टिल्ले से पानी कहाँ आता है, नीचे आता है, ऐसे ही मोह में फंसे हुए साधक के सारे सद्गुण बह चले जाते, नीचे चले जाते। और जो अपने गुणों में दृढ़ रहता है, अपने संयम में, साधना में, तपस्या में, त्याग वैराग्य में मजबूत रहता है, वो व्यक्ति सारे संसार सागर को ऐसे तैर
मक्खी फंस जाए। श्लेष को कहते हैं नाम की मैल। उसके ऊपर मक्खी बैठ जाए तो उसके पंख, उसके पैर फंस जाते हैं, वो चाह करके भी उड़ नहीं सकते। ऐसे ही जो विषय विकारों के अंदर फंसता है वो भी आत्मा का कल्याण कर नहीं पाता। ये संदेश 8वें अध्याय के लिए कहा गया। कसीणम की जो हिमक लोई, यानी सलोक का सारा धन भी एक व्यक्ति को दे दिया जाए। वे चोर थे ना, उस समय चोरी का धंधा करते थे। तो तुम धन के लिए चोरी करते हो, किसी का दिल दुखाते हो, किसी की मेहनत की कमाई चुराते हो, तो ध्यान रखना कि सारी धरती का धन भी एक व्यक्ति को मिल जाए तो भी मन को संतोष प्राप्त मिले। जहाँ लाभ हो तहाँ लो। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। इसलिए इस आग को बुझाने का एक ही तरीका है ईंधन डालना बंद। जैसे आग होती है, आग में ईंधन डालते रहोगे और सोचते रहोगे ये ईंधन डालने से आग बुझ जाएगी, ये ईंधन डालने से आग बुझ जाएगी। कई लोग कहते हैं ना कि बस मेरी ये एक इच्छा पूरी हो जाए, उसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं होगी, बस ये मेरी एक ही इच्छा है। पर अनुभव कहता है, ज्ञानी जन कहते हैं वो एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जरूर आती ही आती है। तो भगवान कहते हैं तृष्णा की आग को संतोष के द्वारा क्या करें, शांत करें। और वे 500 साधक आत्माएं इस उपदेश को सुन के आत्म कल्याण करती हैं। 8वें अध्याय का ये प्रसंग आपको सुनाया। आगे जो भी विषय आएगा आप आएंगे सुनेंगे।